अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को देखेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑपरेटर सबसे पहले देखते हैं। कलेक्शन ऑपरेटर होते हैं कलेक्शन इफ़ ऑपरेटर और कलेक्शन फॉर ऑपरेटर। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट या फॉर स्टेटमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो इनको हम कलेक्शन इफ़ ऑपरेटर या कलेक्शन फॉर ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ कोड आपको तो मेन है हमारे पास, फर्स्ट क्लास है, बिल्ड में स्कैफोल्ड है, लिस्ट व्यू में 3 कंटेनर्स हैं। अच्छा, अब देखें एस वेरिएबल और नेम्स लिस्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। एमुलेटर पे मैंने ये रन किया भाई, ये हमारे पास ऐप बार है, 3 कंटेनर्स हैं हमारे पास और दैट्स इट। अच्छा, अब सबसे पहले हम कलेक्शन इफ़ ऑपरेटर को देखते हैं। कलेक्शन इफ़ ऑपरेटर होता है अगर यहाँ पे इसके अंदर कहीं पे भी इफ़ कंडीशन आप यूज़ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ स्टेटमेंट में यूज़ करता हूँ इफ़ एस। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इफ़ एस, ये एस जो है ये ट्रू है अभी तक। ठीक है, सो अगर तो एस की वैल्यू यहाँ पे ट्रू होती है, मतलब कि इस इफ स्टेटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो ट्रू होता है, तो देन ये जो भी यहाँ पे हमारा विजिट होगा वो इंक्लूड होगा लिस्ट व्यू के अंदर। अगर ये यहाँ पे फॉल्स होता है तो देन ये जो हमारा जो भी यहाँ पे विजिट होगा वो लिस्ट व्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, मतलब कि ऐड ही नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं रन करता हूँ इसे, अभी तो इसकी वैल्यू है ट्रू, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये दिख रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसकी वैल्यू एस की कर देता हूँ फॉल्स, सो देन यहाँ पे हमारे पास इफ़ का जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स आ जाएगा। अब ये कंटेनर जो है ये ऐड नहीं होगा लिस्ट व्यू के अंदर। ठीक है, सो वी नीड टू रीस्टार्ट दिस, काफ़ी वेट, वी नीड टू रीस्टार्ट दिस। ओके, सो ये देखें ये गायब हो गया। ठीक है, क्योंकि एस की वैल्यू जो है वो फॉल्स है, सो दैट्स वाई इसने ये इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। इस तरह यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू एक वेरिएबल की चेक की है। आप यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर विजिट को मतलब कि एज वगैरह डिस्प्ले करवानी है, अगर एज उस स्पेसिफिक नंबर से कम है तो कोई और मैसेज या इस तरह की कोई भी चीज़। ठीक है, इसके अंदर इफ़ के अंदर डिफरेंट कंडीशंस यूज़ करो। अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो देन ये नीचे वाला विजिट जो है वो इंक्लूड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास ना जो एक कलेक्शन इफ़ ऑपरेटर है ये हमारे पास विजिबिलिटी विजिट का अल्टरनेटिव आप बोल सकते हो। ठीक है, विजिबिलिटी विजिट जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी है उसका अल्टरनेटिव ये बोल सकते हो आप। अच्छा, अब हमारे पास होता है कलेक्शन फॉर ऑपरेटर। कलेक्शन फॉर ऑपरेटर क्या होता है कि वो यहाँ पे फॉर का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फॉर का यूज़ कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंट एस इक्वल्स 0 और एस को मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ लेस देन 5 की। ठीक है, और आई प्लस प्लस सॉरी एस प्लस प्लस एस प्लस प्लस। अच्छा, अब ये हमारे पास रिपीट होगा इतनी दफ़ा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको ताकि ये पता चल जाए डिफरेंस। सो अच्छा, अब देखिए किया क्या, मैंने यहाँ पे ना फॉर लूप लगा दिया बेसिकली। अब ये समझ लें कि कंटेनर हमारा जो है ये फॉर लूप के अंदर है। सो ये अब इतनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा, जितनी दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी दफ़ा ये ऐड हो जाएगा लिस्ट व्यू के अंदर। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ इसे, 5 दफ़ा है तो 5 दफ़ा यहाँ पे हमें पिंक वाला कंटेनर दिखेगा। ये देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये 0 से लेके 4 तक ये 5 दफ़ा हमारा ये कंटेनर ऐड हो गया। अगर किसी भी विजिट को रिपीट करना हो तो देन हमारे पास ये कलेक्शन फॉर ऑपरेटर है। ठीक है, सो इसने रिपीट कर दिया। अब इसी तरह इसके अंदर हम डिफरेंट और सिनेरियोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है, अगर मुझे ये लिस्ट डिस्प्ले करवानी है इसके अंदर तो उसके लिए भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे उड़ा देता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अब मैंने यहाँ पे नेम्स लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करवाई है यूजिंग कलेक्शन फॉर ऑपरेटर। ठीक है, फॉर नेम्स डॉट लेंथ, इसके अंदर टेक्स्ट विजिट मैंने यूज़ किया डिस्प्ले करवाने के लिए। अब मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ तो आप देखिएगा कि चारों के चारों एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे दिखेंगे हमें, ये लें। ठीक है, सो ये हमारे पास कलेक्शन फॉर ऑपरेटर है विजिट्स को रिपीट करने के लिए, लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए या और जो भी करो। ठीक है, कलेक्शन इफ ऑपरेटर हमने देख लिया। सो अच्छा, अभी स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है कि स्प्रेड ऑपरेटर अगर हम 3 डॉट्स यूज़ करते हैं, ये 3 डॉट्स हम बेसिकली इनको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल लिस्ट स्प्रेड ऑपरेटर की देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कोड दिखाऊँ आपको, सो हमारे पास एक नेम्स लिस्ट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बेसिकली 2 विजिट्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट विजिट है और कंटेनर विजिट है, मतलब कि इंडेक्स नंबर 0 पे टेक्स्ट है, इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास कंटेनर विजिट है। अब मुझे इनको करवाना है डिस्प्ले इसके अंदर लिस्ट व्यू के अंदर। सो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली एक तो मैं यहाँ पे नेम लिस्ट का यूज़ करके करूँ, मतलब कि जो हमारे पास प्रीवियस हमने देखा है लूप वगैरह, एंड देन आप यहाँ पे सिंपली 3 डॉट लगाओगे एंड दैट्स इट। ये 3 डॉट्स जो लगाए हैं,
ठीक है, ये पूरी की पूरी नेम्स लिस्ट को यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। सो इनको बोलते हैं हम सेपरेट ऑपरेटर, ठीक है, इसे हम लिस्ट सेपरेट ऑपरेटर बोलते हैं। वैसे मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पे आ जाएगा, ये नहीं, ये हमारे पास टेक्स्ट विजिट आ गया, ये उसके नीचे हमारे पास कंटेनर आ गया। सो ये हमारे पास लिस्ट सेपरेट ऑपरेटर है। अब ये जो दो डॉट्स हैं ये हम यूज़ करते हैं, इनको हम कैस्केड ऑपरेटर बोलते हैं। सो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ये एक सेकंड क्लास है, इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब यार अगर हम नॉर्मली देखें तो हम जब इनको हम इनिशियलाइज़ करवाना हो कहीं पे, ठीक है, इन 3 वेरिएबल्स को, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देन हम इनकी वैल्यू इस तरह से उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इनिशियलाइज़ करवाते हैं, ठीक है। ओबीजे नाम एंड देन डॉट एंड यहाँ पे हम हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन पुट करते हैं। लेकिन अगर हम कास्केड नोटेशन का यूज़ करें तो इसके अंदर क्या होता है कि हम ये ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, अब इसके लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लगाया आपने, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे 2 डॉट यूज़ करके वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज़ करवाए जा रहे हो, ठीक है। और देखें कि एंड पे सेमीकोलन नहीं है, ठीक है। सो सिर्फ लास्ट वाले वेरिएबल के एंड पे सेमीकोलन है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो अब ये सारी जो है ना यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट कंसीडर होगी, ठीक है। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास 1000 हो सकते हैं वेरिएबल्स, 1000 तो खैर क्या ही होने, मतलब कि इससे ज़्यादा हो सकते हैं। सो दैट्स इट।